Hi everybody. Good afternoon. Please confirm if I am clearly audible. My screen visible. Okay, very fine. वेल गए। कल हम बात कर रहे थे कुछ पैकेज फंक्शंस की विच आर आउट ऑफ द बेस पैकेज लाइक dplyr. सो dplyr में आप लोगों ने कल जैसे इंस्टॉल किया था, सो इंस्टॉलेशन इज डन वन टाइम। इंस्टॉलेशन अभी हो चुका है, आपको वो पैकेज यहाँ पर दिख रहा होगा। इट इज जस्ट दैट कि वो अभी चेक नहीं होगा। यहाँ आपकी लिस्ट में dplyr आ गया होगा, Uh, बट ऐसा हो रहा होगा कि वो यहाँ पर चेक नहीं दिखेगा। Good afternoon, sir. This is Nagendra. गुड I मॉर्निंग। have a question. Before you start, please tell. I have a question. हाँ हाँ। So just last time you told us कि हम जाके पाथ वहां पे सेलेक्ट कर लेंगे और पाथ को पेस्ट कर देंगे, तो वहां से हम सेट डब्ल्यू डी से पाथ हमें सेट डब्ल्यू डी इन्वर्टेड कॉमा में पाथ देना पड़ेगा। तो मैं फाइल पे गया और हम्म, वहां से प्रॉपर्टीज पे जाके उस सेलेक्ट किया, लेकिन वहां वो मतलब फैच नहीं कर रहा है डेटा, जस्ट बिकॉज कि वो ऑब्लिक साइन जो होता है वो डिफरेंट आ रहा है। मैंने कंपेयर किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऑब्लिक साइन का वो है। तो ऐसा क्यों है सर? क्या आप एक बार दिखा सकते हो क्या कोई प्रॉपर्टी से पाथ पेस्ट करके सेट डब्ल्यू डी? एक तरीका तो जो हमने कल देखा था, सेट वर्किंग डायरेक्टरी, यू चूज डायरेक्टरी हमने एंड। हाँ चूज कर लिया था, वो तो देखा, कमांड के थ्रू भी आपने बताया था। हाँ, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है, मतलब इससे भी ये पाथ एक तरह से सेट वर्किंग डायरेक्टरी ही रन हो रहा है। इफ यू वांट टू सेट वर्किंग डायरेक्टरी, यस यू कैन डू इट दिस वे। इफ यू आर, अगर तुम कह रहे हो कि ये आप यू वांट टू पेस्ट इट। अच्छा, इफ आई एम गेटिंग यू राइट, यू आर कॉलिंग दिस एज प्रॉपर्टी के तुम फोल्डर पे जा रहे हो आप। इज दिस द वे यू आर टॉकिंग अबाउट? आई होप सो कि यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज पे गए, यहाँ पर आपने देखा कि दिस इज द पाथ लोकेशन, और रादर देन आप वैसे करो, यू वांट टू टाइप इन द फंक्शन। इज दिस योर इंटेंशन नागेंद्र? आई थिंक व्हाट रॉन्ग विल हैपन दिस वे, जो लोकेशन आपका वहां पर दिखा रहा था फाइल के प्रॉपर्टीज में, वहां पर इट इज सेपरेटेड बाय बैक स्लैश। फॉर आर वी नीड इट इन फॉरवर्ड स्लैश। So even then you will have to manually convert it.
I think sorted. Yes, you will have to manually change it. R को फॉरवर्ड स्लैश से समझ आता है कि दिस फोल्डर विद इन दिस फोल्डर एंड विद इन दिस फोल्डर. यू कैन डू इट हेयर ऑल्सो. मैं बताने नहीं चाह रहा था अभी अननेसेसरी के आगे की बात ज़्यादा. अगर आपका वर्किंग डायरेक्टरी कुछ भी है, अभी तो आर को ऑलरेडी मालूम है दैट दिस इज द वर्किंग डायरेक्टरी, तो उसको इट इज एज्यूमिंग कि ये डेटा सेट यहीं पर मिलेगा, एंड सो इट गोज टू दिस डेटा सेट एंड रीड्स इट. If you don't want to bother about working directory, you can give this path in read.csv itself. यहीं पे मैंने लोकेशन बताया, but again it has to be separated by forward slash, not backslash. Here itself I am telling you it is D drive. D colon means D drive. Inside D drive there is a folder DSPR, and inside that DSPR there is a dataset bank.csv. So even that is okay. However, जब फैसिलिटी है तो यूज करते हैं ना, क्यों मगजमारी करनी. चलो, so yesterday we were talking about missing values, uppercase, lowercase, duplicates. इतना प्रॉब्लम्स हम देख चुके हैं. bank.csv is not folder. रजत, bank.csv तो मैंने भेजी थी ना, डेटा सेट तो मैं, डेटा सेट है वो, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज. तो getting ahead with dplyr, किसी भी पैकेज को, मेरे को ये पैकेज तभी अवेलेबल होगा इसके फंक्शन, अब ये इंस्टॉल तो है लेकिन मेरे एनवायरनमेंट पे अटैच नहीं है. टू अटैच इट यू मैं इधर क्लिक इट हेयर, टिक कर दो इसको. यहाँ पर इफ यू चेक अगेन, एक्चुअली एक फंक्शन रन हुआ है, दैट इज लाइब्रेरी डिप्लायर. तो यू कैन टाइप इन दिस फंक्शन लाइब्रेरी डिप्लायर, ऐसा कहीं देखने को मिल जाए तो, बिकॉज नेसेसरीली आप लोग कोड में रखें इन चीज़ों को, बिकॉज अगर आपने कोड किसी को शेयर किया है, सपोज मेरे को या किसी को, दे विल नॉट नो कि आपने यहाँ पर टिक किया होगा या कुछ किया होगा. गेटिंग इट. सेम गोज फॉर रीड डॉट सी एस वी. अगर आप रीड कर रहे हो तो बेटर रीड इट विद अ कमांड रादर देन दिस import dataset facility, because when you will share your code, others will need to know what you coded there. If you did just click click click, they don't know what you have done. Okay, one more thing before we proceed. अब ये पैकेज अटैच्ड है, which means इसके फंक्शन मेरे को अवेलेबल है. The function run is library dplyr. I am calling that bring dplyr to my library. Somewhere many people will use require. In fact, I also use require many times. Am I clearly audible? Can somebody apprise? Utkarsh, maybe you can drop off and join back. Perhaps it is problem at your end there. At many places, you may come across require also, which I also use. Require function does same जो deep library से होता है वही require से भी होता है, more or less. That package gets attached to the environment and its functions are available to me. Require seems more intuitive.
typing it in the code, it is like just plain English. It is telling I require something. So in that sense, so both way, all good. Now, what are the functions and what is the syntax in dplyr? Dplyr has certain functions which are very intuitive and which will help you like this itself. अभी जो आप देख रहे थे लास्ट कल, यूनिक हमने देखा था, बैंक डेटा सेट से बैंक वन वेरिएबल बना रहे थे यूनिक. आई वांटेड जस्ट यूनिक रोज नॉट डुप्लीकेट्स, एंड ठीक है, काम हो जा रहा था. dplyr has function distinct for these. जो एसक्यूएल वाले होंगे उन्होंने सुना होगा, ये एसक्यूएल में एक फंक्शन होता है डिस्टिंक्ट. dplyr में बहुत सारी चीजें ऐसी देखोगे आप जो एसक्यूएल से जेल करती हैं. इनफैक्ट द आइडिया बिहाइंड dplyr वाज कि उस समय एसक्यूएल पे काम करने वाले लोग, जब आर बिल्ड हुआ तो वो लोग एनालिसिस कर पाए. सो उनके लिए ऐसे फंक्शंस, जस्ट सिनोनिमस फंक्शंस वर इनकॉर्पोरेटेड. तो हियर इस कोड में हमने अटैच dplyr. अच्छा, वो तो पहले ही अटैच्ड है. एंड नाउ आई एम कॉलिंग बैंक डिस्टिंक्ट ऑफ बैंक. वेरी फेमिलियर थिंग एसक्यूएल वालों, यस और नो? I want distinct rows from bank and save it into the bank only, यानी ओवरराइट कर देना चाहता हूँ अपना वेरिएबल. तो अब ये मेरा वेरिएबल एक्चुअली बैंक वेरिएबल से ही डुप्लीकेट रोज निकल जाए. जस्ट ट्राई इट आउट. ये सब शायद मैं कल करा चुका हूँ आप लोगों से, ये आप रन करके देख चुके हो, छोटे छोटे से फंक्शन. नॉट गोइंग अगेन. ठीक है जी, आगे देखते हैं और डिप्लायर का क्या क्या काम आएगा. ये रन करके देख लिया आप लोगों ने डिस्टिंक्ट फंक्शन? रियलाइज एनीथिंग? नथिंग मच टू रियलाइज. सॉरी फॉर इंटरप्टिंग सर मेरा मीटिंग एग्जिट हो गई थी, तो एक बार वो डिस्ट्रिक्ट फंक्शन बता दीजिए प्लीज, मेरा मिस आउट हो गया वो. नहीं, उसमें हुआ ही कुछ नहीं है. जहाँ बेस पैकेज में यूनिक फंक्शन लिख रहे थे, वहीं डिप्लायर में डिस्टिंक्ट लिख रहे हैं. डिप्लायर का फंक्शन यूज करना है तो डिस्टिंक्ट यूज करते हैं. डिस्टिंक्ट इज वे टू फास्टर देन यूनिक. तो अभी छोटा सा डेटा सेट है, ज़्यादा पता नहीं चल रहा हमें. बट व्हेन देयर इज अ ह्यूज डेटा सेट, रियली अ डेटा सेट विद few million of records, then you can realize it clearly that unique is slow, distinct is way faster. सर ये रिक्वायर और डिप्लायर हमने जो कमांड रन करी है, ये किस है? But this is to attach this package. डिप्लायर पैकेज इंस्टॉल आप कर चुके हैं तो इंस्टॉलेशन बार बार नहीं करना होता, लेकिन जब भी आर स्टूडियो आपका रिस्टार्ट होगा, you have to attach this package to make this these commands available of this package. So you can go to the list and click here, so it will be checked. This tick sign says now this package is available. यहाँ टिक करने से भी एक फंक्शन ही रन होता है एक्चुअली, रिक्वायर डिप्लायर या लाइब्रेरी डिप्लायर. तो वो जस्ट अपने कोड में भी आप you can include in your code as well.
ओके, ये मैथमेटिकल फंक्शंस कल करके देख लिए थे आपने? क्या बताएंगे, मैंने करा दिए थे क्या? मेरे को ध्यान नहीं आ रहा बिल्कुल ठीक से। कैन यू टेल? ओके, सर यहाँ तक हो गया था। okay. So here we are checking various summaries of mathematical summaries of balance column. किस आदमी का कितना बैलेंस है? वी आर चेकिंग मैक्सिमम ऑफ बैलेंस, मिनिमम, मीन एंड मीडियन, टोटल ऑफ बैलेंस। ओके, हाँ मुझसे कोई पूछ ले टोटल कितना पैसा पड़ा है इस बैंक में, सो सम ऑफ बैंक बैलेंस। से आई वांट टू सी, I'm asking you something, you will code for that. I want to find out what is the maximum salary of my customers, of the customers of this bank. What is the maximum salary somebody is drawing? Code for it and tell me what you find out. हम्म, डोंट टेल मी द कमांड, आई वांट द रिजल्ट। रिजल्ट क्या है? डिस्टिंक्ट बैंक, वॉट्सल एनवायरनमेंट पे देखो, बैंक नाम का कोई वेरिएबल है भी वहां पर? कोई डेटा है बैंक नाम का? जब एरर आ जाए ना तो पढ़ के देखो उसे, वो कुछ बता रहा है आपको। सभी लोगों को एनए आया होगा। वरुण आई डोंट नो व्हाट ट्रिक यू हैव डन, बट एनए ही आया होगा अगर आप मैक्स चेक कर रहे हो तो। व्हाट इज हैपनिंग? मैक्स बैंक सैलरी मैंने चेक किया एंड व्हाट डू आई फाइंड आउट दैट आर बस बोलता है एनए। एनए क्यों कह रहा है ये इसको? रिमेंबर जब हम मिसिंग वैल्यूज काउंट कर रहे थे, वी फाउंड आउट दैट देयर आर मिसिंग वैल्यूज, 12 मिसिंग वैल्यूज इन दिस डेटा सेट, और वो कहाँ पर है? सैलरी कॉलम में। अब आप इससे क्या कह रहे हो कि मैक्सिमम सैलरी बताओ। See, if there is a certain set of values, मैथ फंक्शन कैसा काम करता होगा? इफ दिस इज सेट ऑफ वैल्यू, मैथ फंक्शन क्या करेगा? इसे उठा के इससे चेक करेगा कि इनमें से ज्यादा कौन सा है। इनमें से जो ज्यादा होगा उसे तीसरे से चेक कर लेगा, इनमें से जो ज्यादा होगा उसे ऐसे चेक करेगा। ऐसे ही तो करता होगा काम बिहाइंड द स्क्रीन, और क्या करेगा? अरे ठीक बात है, मैथमेटिकल फंक्शन है, मैथमेटिकल कंपैरिजन पूछा है आपने कि मैक्सिमम इतना। प्रॉब्लम क्या आई जब यहाँ पर आया मिसिंग वैल्यू एन ए। आर को पता है ये एन ए है, एन ए मतलब मिसिंग वैल्यू, और तुम्हारा मैक्स फंक्शन कंपेयर करता करता पहुंचा है यहाँ पर, इसकी टक्कर लगी इस एन ए से जहां भी मिला है इसको। बताओ कौन सा ज्यादा है? 5 ज्यादा है क्या? वो जो है नहीं वो ज्यादा है? तो वही बता रहा है वो। मैक्स फंक्शन कह रहा है ये वैल्यू मेरे को अवेलेबल नहीं है, मैं कैसे बताऊं कि ये कम है या ज्यादा है? सो इफ देर इज एन ए इन दिस सेट ऑफ वैल्यूज, मैक्स फंक्शन भी वही बता रहा है कि इसका मैक्स भी एन ए है, फिर वो भी नहीं पता मेरे को, आई डोंट नो। एन ए कैरेक्टर नहीं है ना के अंदर, कैरेक्टर होता तो डबल कोट्स में होता। एग्जैक्टली शेखर, जब वैल्यू ही नहीं पता, वैल्यू ही मिसिंग है, तो कैसे पता है कौन सी ज्यादा है? ट्राई समथिंग आउट, ट्राई समथिंग आउट। Does Na is double equal to 5?
करके देखना क्या होता है। मैं कह रहा हूँ क्या Na 5 के बराबर होता है? मिल गया? क्या बोला उसने? नहीं पता उसको? ओके, क्या Na 5 से छोटा होता है? देखना। अगेन Na। अच्छा, क्या Na का मतलब 0 होता है? मिसिंग वैल्यू है, देखना। अगर देख लिया होगा तो समझ आ गया होगा Na का मतलब 0 भी नहीं होता है। 0 0 है, लेकिन 0 अपने आप में एक वैलिड वैल्यू है। इट इज अ फाइनाइट वैल्यू, इट इज अ प्रॉपर वैल्यू, इट इज नॉट मिसिंग वैल्यू। अच्छा, check this one out. Is Na double equal to Na? And tell me what happens. This one's really funny. हाँ जी, समझ गए क्या हो रहा है? आप इसे बोल रहे हो कंपेयर कर दो, वो कह रहा है अभी तक तो ये नहीं पता था, अब ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता। इधर क्या है ये भी नहीं मालूम, उधर क्या है वो भी नहीं मालूम। समझ रहे हो? तो Na is not even equal to another Na. It is our way of telling you this is a value, but it is not available. Now I don't know what it is. ठीक है जी। ओके, हमारी समस्या वहीं खड़ी है अभी। मैं क्या करूं? Na तो है, ठीक है, मेरे फंक्शन काम करने बंद कर दिए, तो मेरा ये फंक्शन काम कर दे किसी तरह से, क्या करना चाहिए? मेरी परेशानी अपनी जगह है, आर की चलो है अपनी जगह, लेकिन मैं भी तो परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? हम्म। ओके, और वो कैसे करेंगे? ओके, बिल्कुल ठीक, सजेशन बिल्कुल ठीक है आप लोगों का। नागेंद्र, शेखर, वेरी फाइन। यश, यश, यही तो मुसीबत है। अभी अभी देखा Na का मतलब 0 नहीं होता। वाई यू आर रिप्लेसिंग Na विथ 0? अभी अभी तो देखा था ये, अरे अभी तो बात खत्म हुई थी। Na is not 5, Na is not 50, Na is not 0, Na is not even second Na. हाँ, मैं क्या चाह रहा हूँ कि इस कैलकुलेशन से, ये जो भी फंक्शन है मेरा, जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन या कंपैरिजन मैं करना चाह रहा हूँ, इसमें से Na वैल्यूज छूट जाएं। भाई जो नहीं पता वो छोड़ दो ना, उसमें से बाकी जो अवेलेबल है उसमें से बताओ मैक्स क्या है। कैसे किया है वरुण? वरुण, कोड ड्रॉप करो इधर अपना। हाउ डिड यू फाइंड आउट? अच्छा, समरी से देख रहे हो? नहीं, समरी से तो देख ही लेंगे, खैर। नॉट समरी एग्जैक्टली। सी, ये पता कहाँ से चलेगा? हेल्प ऑफ फंक्शन। मेरा एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो काम तो करता है, लेकिन जब Na आते हैं तो वो काम नहीं कर पा रहा है। शायद उसकी हेल्प से कुछ मिल जाए। एसेंस मेरा क्या है कि Nas रिमूव हो जाए इस कैलकुलेशन से या कंपैरिजन से। जो अवेलेबल डेटा है, जो नॉन अवेलेबल है उसका तो कर ही क्या लोगे, जो अवेलेबल है उसमें से कैलकुलेशन हो जाए।
तो देयर इज अ फैसिलिटी, इट इज, मैंने क्या बताया, मैक्स मेरे को देखना है किसका, बैंक डॉलर सैलरी का, कॉमा na.rm, देयर इज अ पैरामीटर, जैसे आप टाइप करोगे ऑटो सजेशन आ जाएगा, it is a logical parameter na.rm and we are setting it to true. Abhilasha, that was too quick. Were you already checking help? Is it so? A quick response. Okay. ठीक है, na.rm stands for remove NAs, वही जो आप कह रहे थे अभी कमेंट बॉक्स में, remove NAs from this calculation and whatever is available just calculate with the help of that. अब हम देख रहे हैं मैक्सिमम. Yes, now we know that maximum salary is 1,20,000. Done, हो गया. Now I am asking another question. I want to see average salary. What is the average salary of these customers? Please tell me. समरी तक नहीं जा रहे, अभी इंडिविजुअल फंक्शन देख रहे हैं, बिकॉज इंडिविजुअल फंक्शन ही काम आएंगे. समरी देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट इट इज रिटर्निंग 5 वैल्यूज. Many a times you will need to store this max value into some another variable, तो वहां पर ये इंडिविजुअल फंक्शन ही काम आएंगे, मैक्स, मीन, मीडियन. तो व्हाट इज द एवरेज सैलरी? वाओ, अभिलाषा, मोनिका is doing something, Abhilasha is saying something, and Varun is, Shikhar is telling something. ये क्या हो गया? एवरेज सैलरी आई एम आस्किंग अबाउट. आंसर तो तुम्हारे आसपास ही है, बट शिखर, व्हाट इज द मिस्टेक यू हैव मेड? अगर मैं मीन डायरेक्टली कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो वो तो एन आएगा. हाँ, अगेन ये भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है. जब इसमें कुछ वैल्यूज मिसिंग है तो वो कैलकुलेट कैसा करेगा? मीन इज टोटल ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज. शिखर, योर वैल्यू इज डिफरेंट देन अदर्स, आई डोंट नो व्हाई. ओके, आई डोंट नो. तो हमने बोला na.rm कर देते हैं, मिसिंग वैल्यूज को हटा देते हैं इस कैलकुलेशन से, और जितना अवेलेबल है उस वैल्यू को देख लेते हैं. तो वही किया है उसने. मिसिंग वैल्यूज आर omitted, और बाकी जो अवेलेबल वैल्यूज थी उनका उसने मेन वैल्यू कैलकुलेट कर दिया है. वेल, शिखर, मैं बताऊं क्या गलत हुआ है? तुमने डुप्लीकेट रोज रिमूव नहीं किया अभी तक भी. जो डिस्टिंक्ट फंक्शन हमने यूज किया था, हमने उसी वेरिएबल को ओवरराइट कर दिया था. यू आर यूजिंग अ न्यू वेरिएबल, दिस मींस डुप्लीकेट रोज हैं उसमें भी. हेलो सर, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग. सर मेरे को भी ये पूछना था, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी शायद ये गलती कर रहा था, बट जैसे अब जब भी हम आर एप्लीकेशन खोलते हैं तो जो हमने प्री एग्जिस्टिंग रिमांड्स जो रन करे हुई होती हैं वो नहीं होता, हमें दोबारा से उन्हें रन करना पड़ता है. ऐसा कुछ होता है? डिपेंड्स के आपके वेरिएबल. सी, एवरीथिंग इज ऑल अबाउट एनवायरनमेंट. अगर एनवायरनमेंट पे आपके डेटा सेव हुआ था, नो यू डोंट नीड टू रन इट फ्रॉम स्टार्टिंग. If you had not saved, environment is clean, then you will have to again read and do all the operations.
ओके क्योंकि मैंने सर सीधा वो एप्लीकेशन खोली आर स्टूडियो तो मेरे उसमें एनवायरनमेंट में कुछ भी नहीं दिखाया था जब मैंने पहले भेजा था, हाँ, इट सिर्फ मीन जब बैंक ही आपने दिखाया था, क्लोज किया बट फिर होगा मैंने आर दोबारा स्टूडियो, रन किया। और स्टूडियो जब क्लोज हम्म। किया होगा तो यू हैव ऑप्शन आइदर यू कैन चूज टू सेव एनवायरनमेंट, तो जो भी वेरिएबल होंगे वो स्टोर हो जाएंगे, और दोबारा जब आप फाइल ओपन करोगे ये वाली आर स्टूडियो वाली, तो एनवायरनमेंट पे ये वेरिएबल दिखेगा। ओके। अगर आपने सेव नहीं किया तो एनवायरनमेंट क्लीन दिखेगा अगली बार। Well, तो ओके फैंटास्टिक, मीन कैलकुलेट करना आ गया, बट देयर इज द कैच हियर, देयर इज द कैच हियर, कैन समबडी टेल मी व्हाट इज द कैच? आई एम शोइंग यू अ सेट ऑफ वैल्यूज and I am asking you to calculate its mean। कितना है? Okay, that much is pretty obvious। इसका मीन होगा 3। Now I am saying say this was missing। अब कितना है? नहीं, na तो है, बट na डॉट आर एम करना भी तो आता है तुम्हें। अगर na डॉट आर एम कर लो तो उसके बाद मीन कैलकुलेट करके बताओ जरा कितना आएगा। भाई कैसे होता है मीन कैलकुलेट? सम ऑफ वैल्यूज, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और मिसिंग वैल्यू को तो तुमने छोड़ दिया था, अच्छी बात है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। हाँ जी, नंबर ऑफ वैल्यूज 4 या 5, कितनी है? कोई 4 कह रहा है, कोई 5 कह रहा है। करके देखना एक छोटी सी कैलकुलेशन आर में, जल्दी से एक वेक्टर बनाओ ऐसे 1 2 3 4 एंड एन ए, और देखो उसका मीन का कितना कितना आता है। 4 वैल्यूज 1 2 3 4 एंड 1 इज मिसिंग वैल्यू। ठीक है जी, समझ आ गया किससे डिवाइड हो रहा था, किससे डिवाइड होता है? हाँ, वही दिखाना चाह रहा था आप लोगों को। जब इस वेक्टर से आप कह रहे हो एन ए डॉट आर एम इज इक्वल टू ट्रू, यानी आपने बोला कि एन ए को हटा दो, तो एन ए यहाँ से भी गया, और यहाँ जो कैलकुलेशन की है जो आ रहा था नंबर ऑफ वैल्यूज, एन ए यहाँ से भी गया। ठीक है, ये क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ये दिस इज एमसीक्यू स्टफ फॉर यू पीपल। आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आते हो आप लोग वहाँ। अगर ऐसे मिसिंग वैल्यू 4 होते तो वो चारों यहाँ से भी निकल जाते और चारों यहाँ से भी निकल जाते, सम ऑफ वैल्यूज से। सम ऑफ वैल्यूज से भी गए, नंबर ऑफ वैल्यूज से भी गए। ठीक है, क्वेश्चन कैसा आएगा, दैट दिस इज अ वेक्टर, और उसमें कहीं कहीं मिसिंग वैल्यू लिख रहे होंगे, एंड दिस इज द फंक्शन वी हैव रन। मीन हो सकता है, सम हो सकता है, एक्चुअली मीन ही ट्रिकी है, बाकी सब तो आसान है।
और मीन हमने उस पर रन कर दिया एन डॉट आर एम ट्रू के साथ, तो वैल्यू कितनी आएगी कैलकुलेट करके बताओ, और बहुत जल्दी से टिक मार के आ जाते हो आप लोग। याद रहेगा जी ये? टेक्निकल राउंड तक भूलोगे तो नहीं? गलत तो नहीं करोगे आप लोग? हर बार करके आता है कोई ना कोई। चलिए ठीक है, चलो। मन तो नहीं कर रहा है गेन करने का तुम पर मानना पड़ेगा फिलहाल तो। देन कम समरी फंक्शन, ये तो हमने देखा था। समरी फंक्शन, द स्ट्रॉन्ग एंड माइटी। यहाँ हमें कोई एन डॉट आर एम करने की जरूरत नहीं होती है, अगर एन होते भी हैं वो उन्हें निकाल के बाहर खड़ा कर देता है, और बाकी कैलकुलेशन एन डॉट आर एम के साथ करके तब शो कर देता है। लास्ट में ये भी बता देता है कि मिसिंग वैल्यू थे इसमें कितने थे, ये भी पता है। तो अगेन गुड इंफॉर्मेशन, क्रंच इंफॉर्मेशन। ओके, लेट्स कम टू सम नॉट वेरी मैथमेटिकल थिंग्स। मैं आपसे कह रहा हूँ, हाँ कोई मुझसे बोले कि ये बैंक बैलेंस वाला जो कॉलम है इसे सॉर्ट कर दो, सॉर्ट फंक्शन देख लो जरा करके। एग्जैक्ट इन द सेंस डेसिमल पार्ट नहीं आ रहा है, इट इज बिकॉज समरी, उसे 6 पॉइंट दिखाना है, इट इज नॉट गोइंग इनटू डेसिमल। डेसिमल में जाना है तो इंडिविजुअल फंक्शन पर जा सकते हैं ना, यू हैव लिबर्टी फॉर दैट। समरी इज जस्ट टू गेन क्विक इन्फॉर्मेशन, if you want to go into minute details you always have ample functions for that। तो सॉर्ट कर रहे हैं बैंक बैलेंस, बैंक का बैलेंस कॉलम सॉर्ट करके देख रहे हैं, एंड लेट्स सी। Why are we operating on bank and not bank one? Why should I operate on bank one and not bank? They are one and the same thing. I am saying what difference does it make other than variable name? Both are same. बैंक वन बनाया था जब यूनिक से डुप्लीकेट हटाए थे, बैंक तब बना है जब डिस्टिंक्ट से या डुप्लीकेट वैल्यूज हटाए हैं। क्या फर्क पड़ रहा है? सर एक बार समझा दो, बिल्कुल नहीं आया समझ में। अरे यार समझने को है क्या इसमें? मैं कह रहा हूँ दोनों में फर्क ही क्या है, दोनों सेम ही तो डेटा है। बैंक लिखूं या बैंक वन लिखूं, डेटा तो वही है दोनों में। नहीं, बट फिर कल हमने इसमें से वैल्यूज भी तो रिमूव करी थी कुछ। कौन सी वैल्यू रिमूव की थी? वो दोबारा कर तो दी इसमें से बैंक से भी। डिप्लायर में जब डिस्टिंक्ट फंक्शन यूज किया, ये वाला कह रहे हो अभी, दिस पीस ऑफ कोड। बैंक वन मैंने क्या बनाया था कि बैंक जब मेरा ओरिजिनल रॉ डेटा था उसमें से यूनिक रोज निकल के बैंक वन पे चली जाए। अच्छी बात है, तो बैंक वन बन गया। फिर मैं तुमको डिप्लायर फंक्शन के डिप्लायर के फंक्शंस दिखा रहा था, तो डिप्लायर का फंक्शन है डिस्टिंक्ट, यूनिक जैसा ही काम करता है, सेम काम करता है, इट इज जस्ट फास्टर। तो डिस्टिंक्ट से मैंने क्या बोला कि बैंक से डिस्टिंक्ट रोज निकालो और कहाँ सेव कर दो, बैंक पे ही कर दो, नया अलग से वेरिएबल नहीं चाहिए इस बार। तो दोनों में से रिमूव हो तो गए डुप्लीकेट्स। ओके सर। ठीक है जी, ये सॉर्ट हुआ आप लोगों से? बैलेंस कॉलम मैंने बोला था सॉर्ट करके दिखा दो, सॉर्ट करके दिखा दो, हो गया होगा। मैं बोलूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में करके दिखा दो, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा। ये तो आता है तुम्हें।
हो गया? कुछ यूटिलिटी इन बातों की? ये जो उलट पलट के मैं प्रिंट करा रहा हूँ, लो हो गया प्रिंट। 1000 वैल्यूज उसने बेचारे ने झींकते हुए प्रिंट करे हैं, फिर बाद में कह रहा है कि बाकी 40,000 छोड़ो, क्या करोगे प्रिंट देख के। हाँ सही कह रहा है वो। टॉप 1000 वैल्यूज दिखाई हैं, उसके बाद बोल रहा है 40,000 छोड़ दो, मैं प्रिंट ही करते रहेंगे क्या अभी शाम तक? कोई यूटिलिटी है इस बात का, ये प्रिंट कर करके देखने का? ऐसी सॉर्टिंग का फायदा क्या है? ऐसी सॉर्टिंग का फायदा कब होता है, अगर मैं मेरे से कोई क्वेश्चन कर ले कि मेरे को देखने हैं टॉप 10 अकाउंट बैलेंस हमारे बैंक में कौन कौन है। इंटरेस्टिंग। इस बात में तो जाना है यार, ये तो लॉजिकल बात है, इस आदमी को तो नहीं भगा सकते हम नॉनसेंस बोल के। गेटिंग इट? व्हाट इज माय मैनेजर टेलिंग मी? दैट मिस्टर एनालिस्ट, आई नीड टू सी द टॉप 10 अकाउंट बैलेंसेस ऑफ आवर ब्रांच। तो जरा करके देखेंगे, कोई तरीका है इसका, टॉप 10 अकाउंट बैलेंस कैसे निकाल सकते हैं? ट्राई इट योरसेल्फ। आई एम म्यूटिंग फॉर 1 मिनट। जस्ट आई वांट यू टू ट्राई, struggle for a while. Monica has done, Varun has done, और कितने थे हो पाया? गिव मी अ क्विक, अरे जल्दी से गिराओ बर्तन यहाँ पर, डनाडन डनाडन आवाज आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है मोनिका, 10 रिजल्ट, वेरी फाइन। अरे यश अब क्या रिपीट करूं मैं यार, अब तो सॉल्यूशन बताने का टाइम आ गया। Ajit, okay, you are trying to drop the code itself. No, I did not want code, I just wanted done. Anyway, if you have dropped, that's fantastic. तुम्हारे तरीका उठा रहा हूँ मैं। मोनिका कैसे किया है? वरुण कैसे किया है? जस्ट ड्रॉप योर कोड। तुमने कैसे किया? एक तरीका अजीत का, दूसरा तरीका वरुण का।
मोनिका का तरीका ऐसा लग रहा है जैसे वरुण और मोनिका साथ ही बैठे हो क्या कहीं? बिल्कुल। बिल्कुल सेम, स्पेस का भी मतलब डिफरेंस नहीं है। हद हो गई। ठीक है, दोनों तीनों तरीके हो सकते हैं। वन इज टेल। तुमने क्या बोला? ब्रैकेट, ब्रैकेट विद इन ब्रैकेट। पहले तो सॉर्ट कर लो। सॉर्ट कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में, यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू कहाँ चली गई? लास्ट में। लास्ट में गई हैं तो टेल फंक्शन से निकाल लेते हैं। टेल फंक्शन से कितने निकालने हैं? 10 वैल्यू। टॉप 10 आ गई होंगी। आ गई। इनका तरीका, वो वही कान पकड़ा है, उसी हाथ से पकड़ा है, आगे से नहीं घुमाया, पीछे से घुमा के पकड़ लिया। क्या कह रहे हैं? सॉर्ट तो कर दो डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सॉर्ट कर दो। और टेल नहीं देख रहे, अब की बार हेड देख लेते हैं। जब डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है तो टॉप 10 वैल्यूज कहाँ दिख रही होंगी? हेड पे। तो हेड की देख लो 10 वैल्यूज। सेम रिजल्ट, जस्ट ऑर्डर, ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट है। एक और तरीका इसका हो सकता है जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, बिकॉज कस्टमाइजेबल है। कस्टमाइज ये भी हो सकता है, उसमें नथिंग रॉन्ग इन दिस। सी, जब कोडिंग अच्छे से करने लगोगे आप लोग, एक ही काम करने के लिए यू हैव सेवरल फंक्शंस एंड सेवरल कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस। इट इज जस्ट अबाउट that you should be getting the correct result, nothing right, nothing wrong. One another method which I like is that could be, maybe just copy paste and run. Don't run actually, just check it out and give it a thought के हो क्या रहा है। सिंपल है, वैसे समझ आना चाहिए। मेरे को पूछा टॉप 10 अकाउंट बैलेंसेस निकाल करके दिखाओ, एंड आई एम डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग। ठीक है जी, समझ आता है। सी, मैंने किस चीज़ का यूज़ किया है यहाँ पर? बेस पैकेज के फंक्शन जैसे सॉर्ट फंक्शन है, दे विल बी मेनली ऑपरेटिंग ऑन वेक्टर्स। बैंक डेटा फ्रेम का बैलेंस वेक्टर एक वेक्टर है। मैं कह रहा हूँ इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो, तो सॉर्ट हो गया। लेकिन सॉर्ट होने के बाद भी जो भी रहा होगा वो एक वेक्टर ही रहा होगा। तो ये सॉर्ट फंक्शन जो पूरा रन करके इसका अगर मैं कोई आउटपुट सेव कर रहा होता तो वो एक वेक्टर ही होता। मैं कह रहा हूँ उस वेक्टर में स्क्वायर ब्रैकेट यानी लोकेशंस पे चले जाओ। कौन से लोकेशन? 1 से लेके 10। तो वही काम हो रहा है यहाँ भी, मोर और लेस। सेम 10 अकाउंट बैलेंसेस। कैन वी असाइन इट टू ए न्यू वेरिएबल? यस, वी कैन असाइन एनीथिंग। ये टेल वाला हो तो भी, हेड वाला हो तो भी, चाहे इससे किया हो, जिससे भी किया हो, इंडेक्सिंग से किया हो या हेड या टेल से किया हो, जैसे भी किया हो आप लोगों ने, यू कैन असाइन इट टू अ न्यू वेरिएबल। से हमसे कोई बोल रहा है नए वेरिएबल पे ले जाने का कोई औचित्य है? यस, देयर मे बी सेंस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू वेरिएबल। हो सकता है मुझे आगे कुछ कैलकुलेशन करनी हो इन्हीं टॉप 10 अकाउंट्स पे, तो रादर देन बार बार मैं ये पूरे फंक्शन लिखता रहूंगा, इससे अच्छा है मैं एक नए वेरिएबल पे, मैंने क्या बोला, ये सॉर्ट वगैरह करके और टॉप 10 वैल्यूज निकाल करके और इन्हें मैं असाइन कर दिया कहाँ पर, एक नया वेरिएबल बना देते हैं बेस्ट 10। और आगे से मुझे जो भी कैलकुलेशन करनी होगी वो इस वेरिएबल पे कर लें। तो ये भी हो गया, सॉर्ट भी हो गया, नया वेरिएबल बन गया। लेट्स हैव अ लुक एट द डेटा सेट। मैं अभी बैलेंस को सॉर्ट वॉर्ट करके पता नहीं क्या क्या देख रहा था, लेकिन मेरा डेटा सेट कैसा है देख रहे हो? मेरे डेटा सेट में कुछ नहीं बदला है, वो वैसा ही है जैसा था।
देख लो, अपने उस पर देख लो, तुमने कौन सा तीर मारा है, तुम्हारा भी डेटा ऐसे रखा है, कुछ नहीं हुआ उसमें। नया वेक्टर बना, टॉप 10 देख लिए, हम जस्ट प्रिंट करा पाए हैं उसको, अपने डेटा में कुछ नहीं बदला है। नाउ सपोज मैं आपसे बोलूं दैट आई वांट टू सी दिस डेटा सॉर्टेड, मुझसे ये भी तो बोल सकता है कोई कि रादर देन ये डेटा जो रैंडम ऑर्डर में आ रहा था, ये मुझे कुछ ऐसे आना चाहिए, ये डेटा कन्वर्ट हो जाए, एक वेरिएबल ऐसा हो विच इज सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ बैलेंस। ट्राई करिए तो क्या तरीका हो सकता है। नॉट ए न्यू कॉलम, अभिलाषा गेट द जस्ट। मैं कॉलम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं ये पूरा डेटा, जो मेरा पूरा डेटा भी तो था, मैं अब आपसे कह रहा हूँ ये जो एक्सेल शीट है यही अरेंज हो जाए। सबसे ऊपर मुझे वो वाली रो दिखे जिसमें बैलेंस सबसे ज्यादा था, फिर सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट एंड सो ऑन। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉलम। नहीं हो पा रहा, बता दो, नहीं हो पा रहा। इट इज जस्ट दैट आई वांटेड यू टू रियलाइज इट। ये तो बैंक बैलेंस सॉर्ट हुआ, डेटा थोड़ी सॉर्ट हुआ। मैं कह रहा हूँ ये पूरा डेटा सॉर्ट हो जाए। ये जो एक्सेल शीट है तुम्हारी, यहीं ये सबसे ऊपर रो नंबर वो वाली आया है जिसका बैलेंस सबसे ज्यादा था, यहाँ रो सबसे ऊपर वो वाली आया है जिसमें बैलेंस सेकंड हाईएस्ट था, थर्ड highest, and so on. The problem is, yes, the base function sort is working on a vector, that is just fine, लेकिन data frame में it is of no use. I just wanted you to struggle and wanted you to realize, of course it makes sense, Vatsal। अभी तक आपने मेरे को ये बताया कि टॉप 10 बैलेंसेस कौन है, लेकिन किन लोगों के हैं वो आदमी कौन है जिसका बैलेंस टॉप है, उसकी एज क्या है, वो जॉब कौन सी करता है, सैलरी कितनी है, डिफॉल्ट तो नहीं कर दिया था, वो इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी। आई होप यू आर गेटिंग इट। सिर्फ एक कॉलम को अलट पलट करने से मेरे को ये तो समझ आया कि टॉप 10, चलो टॉप 10 सैलरी देख ली या टॉप 10 बैलेंस देख लिया। So that's where dplyr functions kick in. The function distinct you have already seen. Then there is a dplyr function arrange. The syntax will be kind of what
बट आई एम कॉलिंग इट अरेंज। और सिंटेक्स अगेन एसक्यूएल की तरह ही, यहाँ डॉलर वगैरह नहीं लगाना जैसे बेस पैकेज में लगाना होता है। आई एम कॉलिंग कौन सा डेटा सेट अरेंज करना है, बैंक डेटा सेट, कॉमा किसके बेसिस पे अरेंज करना है, बैलेंस के बेसिस। खत्म हो गई बात। अरेंज करके स्टोर कहाँ कर दूं, नाम रख दो उसका बैंक में। नॉट ऑडिबल, एम आई नॉट ऑडिबल? शिखर, मे बी प्रॉब्लम exists at your। तो ये डेटा हमारा ओरिजिनली था, कुछ ऐसे ऑर्डर में था, बैंक, और अब हमने उसको अरेंज किया है, तो नाउ इट इज सॉर्टेड। अरेंज हो गया है, लेकिन कैसा अरेंज हो गया है, वैसा हो गया है क्या जैसा आप सोच रहे थे, अभी बात कर रहे थे? हाँ यस, असेंडिंग ऑर्डर में चला गया है एक्चुअली। तो कैन वी डू दैट इन डिसेंडिंग ऑल्सो? यस वी कैन डू इन डिसेंडिंग ऑल्सो। कहाँ से पता चलेगा, अरेंज फंक्शन की हेल्प देख लो, तो शायद पता लग जाए कि डिसेंडिंग में लाने के लिए क्या चाहिए। सॉर्ट से थोड़ा सा डिफरेंस है, यस वो तो ज़रूरी है, बिल्कुल होगा। सॉर्ट इज बेस पैकेज, अरेंज इज डिप्लायर। तो हियर इट गोज फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं, द कीवर्ड इज, समझना सिंपल है, सिंपल लग रहा होगा आई बिलीव। मैं कह रहा हूँ अरेंज फंक्शन किसे अरेंज करना है, इस डेटा सेट को, किस बेसिस पे अरेंज करना है, हाँ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ बैलेंस, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में कर रहा है। तो एक और वेरिएबल बनाया बैंक टू, देखना चाहते हैं, मैं डिफरेंस देखना चाह रहा हूँ तीनों में कैसे कैसे है, कि हाँ हो गया है क्या। दिस वॉज ओरिजिनली द डेटा सेट, देन वी केम डाउन टू असेंडिंग ऑर्डर, ओके बैलेंस इतना इतना आ गया, एंड देन वी केम टू डिसेंडिंग ऑर्डर, तो कुछ ऐसा ऐसा है। ठीक है, बढ़िया। Sir, Shekhar here. Yes, Shekhar, you are meekly audible. Can you be a bit louder? Yes, sir. Can you hear me? Yeah, yeah. Yes, sir. There's one more way. If we go to the data, the raw data, bank data, and we select the arrows that we have on top, like we have current. So if we use the arrows on top, See, it is then also not, we can. it won't help, Shekhar, because यहाँ पर तुम कह रहे हो, इसको कह रहे हो ना, यहाँ पर क्लिक कर दोगे कॉलम नेम पे एरो को, Yes, yes. यही तो कह रहे हो। ये असेंडिंग आ गया, हाँ ये डिसेंडिंग आ हाँ गया, बट इट इज जस्ट हाँ ठीक डिस्प्ले। है। पे अटेंशन, पे अटेंशन। मैंने सॉर्ट किया, अभी मैं बंद कर दिया इसको, और मैं दोबारा क्लिक करूँ उस पर वेरिएबल पे, ये रॉ में आ जाएगा वैसे। हाँ डेटा चेंज नहीं हुआ है, डेटा वैसा ही है अभी भी। इट वॉज जस्ट डिस्प्ले, जैसा मैं प्रिंट करा रहा हूँ डिस्प्ले में ही चल रहा है वो भी। Okay, so we want to arrange data in the environment window so that we can click it and see. यस एग्जैक्टली। मुझसे अगर बोल दे कि Okay. मेरे को तो, मुझसे किसी ने बोल दिया कि ये डेटा जरा सॉर्ट करके मेरे को भेजना, कहाँ से भेजोगे? हाँ फिर तो कहाँ? ओके ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा आ रहा है आपको बेसिक एनालिसिस करना, कुछ कुछ गलतियां पकड़ना, उन गलतियों को ठीक करना। Now something interesting, because being analyst you will always be coming across these kind of problems.
मोनिका, स्टे विथ मी। अभी तो डीप्लायर का नाम लिया है मैंने, अभी देखते हैं, सब पता चल जाएगा। वेल, माय क्वेश्चन टू यू इज, जस्ट पॉन्डर अबाउट इट। जब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया था, आई एम सेइंग नेगेटिव अकाउंट बैलेंस ऑफ पीपल। ये कौन लोग हैं जिन्होंने बैंक से लोन लिया, वो तो अलग से लिया, और अकाउंट में पैसे भी बैंक ही डाल रहा है इनके। नेगेटिव अकाउंट बैलेंस का मतलब तो ये हुआ, हमारे अकाउंट में बैलेंस कब दिखता है, जब मैं पैसे डाल देता हूँ उसमें, और ये माइनस दिख रहा है, इसका मतलब बैंक पैसे डाल रहा है मेरे अकाउंट में। ऐसा है क्या? हाउ कैन अकाउंट बैलेंस बी नेगेटिव, और दिस इज डेटा एनोमली, और दिस इज इनवैलिड वैल्यू, इज इट सो? गिव इट अ थॉट। Okay, let's take a break for few minutes and we will continue. Meanwhile, brainstorm, keep thinking। और ये डपाडप ऐसे मत डालो यार आंसर। Structure, it is 3:36 by my clock. Let's resume at 3:40. Okay guys, see you in a while। Hi again, hope everybody is back। Guys, please ping in quickly if you are back। Okay, it seems many people missing still। Guys, I will resume in 2 minutes, please।
Okay, well, hi again. I hope now everybody must have joined. ओके, लास्ट में आपसे पूछ रहा था नेगेटिव बैलेंस कैसे आ गया? इज इट, टेल मी, इज इट इनवैलिड वैल्यू? छोड़ो बाकी सब बातें, क्या समझ में आ रहा है? यस, नॉट इनवैलिड वैल्यू। इतना जल्दी से इनवैलिड कहना ठीक नहीं है। रीजन स्टैंड्स, अकाउंट बैलेंस नेगेटिव जा भी सकता है। इफ यू नो सेविंग्स अकाउंट में एक मिनिमम वैल्यू रहती है दैट इट शुड, मिनिमम बैलेंस इतना आपको रखना ही होगा, उससे कम रखोगे तो पेनल्टी लग जाती है। पता होगा ही आप लोगों को। प्राइवेट बैंक्स में ये मिनिमम बैलेंस कुछ 10,000 आसपास है। वेल, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काफ़ी कम है लिमिट उसकी। नाउ जस्ट इमेजिन, अगर आपने अकाउंट बैलेंस मेंटेन नहीं किया एंड यू डिड नॉट मेंटेन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, तो वो पेनल्टी लगते जाएगा। तो जितना भी बैलेंस वो था आपका, थोड़ा बहुत, पहले वो जीरो तक पहुंचेगा और फिर क्या होगा, वो पेनल्टी लगते लगते नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। तो यस, देयर कैन बी नेगेटिव अकाउंट बैलेंस। ठीक है जी। ये सब बातें मैं क्यों बताते हुए चल रहा हूँ बीच बीच में आपको, बिकॉज बहुत जल्दी से किसी चीज़ को डेटा एनामली नहीं समझना है। यू शुड नो हाउ दिस इंडस्ट्री फंक्शंस जिसका डेटा आप डील कर रहे हो। ओके गाइस, देन देयर कम, मैंने आपको जो प्रैक्टिस कोड भेजे थे उनमें आप लोगों ने देखा होगा कुछ विच फैमिली फंक्शंस थे। विच डॉट मैक्स, विच डॉट मिन। क्या करते हैं ये विच फैमिली फंक्शंस? ये वही करते हैं जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से बोल रहा था।
अभी तो मैं क्या कह रहा था कि बैंक बैलेंस मैक्सिमम है तो कितना है वो निकाल दो, मिनिमम है जिसका भी है मिनिमम, अगर हो सपोज इसका मान लेते हैं, नहीं इसका तो नहीं है, चलो इसे मान लेते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, बैंक बैलेंस मैक्सिमम कितना है, बैंक बैलेंस मिनिमम कितना है, विच फैमिली फंक्शंस गिव मी लिबर्टी, कि मेरी कंडीशन तो यहाँ पर है, मैं मैक्स और मिन तो पूछ रहा हूँ यहाँ पे कि मैक्स बैलेंस कितना है, अब कितने हमें इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है कि बैंक बैंक बैलेंस मैक्सिमम जितना भी है, मुझे ये बताओ कि वो जॉब कौन सी करता है। ये मिनिमम बैंक बैलेंस मिनिमम मुझे नहीं जानना कितना है, मेरे को क्या जानना है, जिसका मिनिमम है वो डिफ़ॉल्ट करता है कि नहीं करता है, उसने डिफ़ॉल्ट किया है कि नहीं किया है? समझ रहे हो? कैलकुलेशन किसी कॉलम में चाहिए, रिज़ल्ट किसी और कॉलम का चाहिए, कंडीशन इस कॉलम में है, रिज़ल्ट दूसरे कॉलम से चाहिए। तो दैट्स एग्ज़ैक्टली व्हिच इज़ गिवन बाय व्हिच फैमिली फंक्शंस। मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगाऊंगा अनलेस एंड अनटिल आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो इसमें। जस्ट चेक दिस वन। मुझसे बोला बैंक बैलेंस विच मैक्स, मैक्स होता तो ये बताता कि बैंक बैलेंस मैक्सिमम कितना है, मैं कह रहा हूँ विच डॉट मैक्स, तो वो क्या बता रहा है, इट इज टेलिंग मी द इंडेक्स नंबर, बैंक डेटा फ्रेम का बैलेंस वेक्टर मैक्सिमम कौन से इंडेक्स पे हो रहा है, तो कौन से इंडेक्स पे हो रहा है, दिस इज द रो नंबर जहां पर वो मैक्सिमम है। रो नंबर आ गया, और रो नंबर आ गया तो काम हो चला मेरा। अब मैं क्या कह रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट, सिंपल, टाइप करने की जरूरत नहीं है, मैं भेज दूंगा ये। स्क्वायर ब्रैकेट से मैं कैसे पता था, मेरे को बैंक की ये वाली रो पे जाना है और वो वाले कॉलम पे जाना है, तो कौन सी वाली रो पे जाना है, रो नंबर तो बताएगा विच मैक्स, मुझे जानने की जरूरत नहीं है, कॉमा मैं कह रहा हूँ कॉलम सारे दे दो। ठीक है जी, समझ गए, मुझे जानने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ये वाली रो, जो भी रो नंबर में बैंक बैलेंस मैक्सिमम था वो वाली रो का सारा डेटा प्रिंट कर देगा। हो गया प्रिंट। somebody is from management, salary is this, marital status इतना, education इतना, this and that, all good। सेम विच मेन के लिए भी हो सकता है, अगर विच डॉट मेन कर दें तो मिनिमम बैंक बैलेंस उसे कैलकुलेट करके ले आएगा, हियर इन द चैट बॉक्स, डोंट टाइप एवरीथिंग। टाइप क्या करना है, टाइप वो करना है जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, पे अटेंशन टू दिस। मैंने बोला, मैं क्लियर कर सकूँ, मैंने बोला उस वो वाली रो पूरी दिखाओ जिसमें बैंक बैलेंस मैक्सिमम है, आ गया। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मेरे को पूरी रो नहीं देखनी, मेरे को क्या देखना है, जिसका बैंक बैलेंस मैक्सिमम हो, मुझे उस आदमी का सिर्फ जॉब रोल देखना, सब चीजें नहीं देखनी, सिर्फ जॉब रोल देख। कैन यू डिस्प्ले दैट? आई एम पॉजिंग फॉर अनदर मिनट, जस्ट डू इट क्विकली।
Yes, eventually management आ जाना चाहिए, but I am not looking for management. I want to see what you code for it. Drop your code if you are getting it. अगेन कई तरीके हो सकते हैं। वॉटसेल इससे तो आंसर नहीं आ रहा होगा। ओके, लेट्स सी क्या क्या कर सकते हैं। दो तीन तरीके हो सकते हैं इसके भी। वन इज जो वॉटसेल कर रहा है, जो गलत तरीका है। क्या गलत है, कोई बताएगा इसमें? दिस हाईलाइटेड वन। यस, डबल कोट्स। वॉटसन ने जॉब को वेरिएबल नेम की तरह लिख दिया है, जबकि वो एक कॉलम का नाम है, तो कोट्स में आएगा। तो दैट कैन बी वन वे, सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। एक्चुअली मैनेजमेंट, तो दिस इज बाय कॉलम नेम। आप कॉलम नंबर से भी इंडेक्स कर सकते हो, जैसा कि आप में से कुछ लोगों ने किया है। कॉलम नंबर 2 होगा ये। हाँ, कॉलम नंबर 2 है। अगेन रिजल्ट इज मैनेजमेंट, वही देखना चाह रहा हूँ। रो नंबर कौन सा, जहाँ बैंक बैलेंस मैक्सिमम हो, और कॉलम कौन सा, वो तो मैं बता सकता हूँ। रजत कैसे किया है? डॉलर, कहाँ लगा दिया डॉलर? हाँ, तो अब बोलता तो रहता हूँ मैं, गैस मत करो ना, करके देख लो। गलती तो होगा ज़्यादा से ज़्यादा। कौन सा बैलेंस कट जाएगा मोबाइल में से? हैं? कॉमा बिकॉज सी, शेखर हम कह रहे हैं इस डेटा सेट का क्या एक्सेस कर लूँ। दिस इज द सिंटेक्स फॉर एक्सेसिंग समथिंग फ्रॉम डेटा फ्रेम। आई विल टेल रो नंबर कॉमा कॉलम नंबर, दोनों बातें बतानी पड़ेंगी ना। हाँ, लेकिन इसका एक स्मार्ट तरीका हो सकता था, जो भी आप लोग कर रहे हो, जो भी आप लोग कर रहे हो ये। रिमेंबर, रिमेंबर ऑटो सजेशन। मेरे को क्या पता करना है? जॉब रोल। ओके, बैंक डॉलर जॉब। कौन से इंडेक्स पे, कौन से इंडेक्स पे? विच मैक्स बैंक डॉलर बैलेंस इज मैक्सिमम। यही तो चाहिए था। तुम देख रहे हो मैंने क्या किया है? मैंने रादर देन यहाँ पर बताऊं कि रो बताऊं और कॉलम बताऊंगा, मैंने बाहर ही बता दिया है कि बैंक का जॉब कॉलम पे चले जाओ, पहले तो जॉब कॉलम पे पहुंचो। अब बात सिर्फ रो की रह गई, कॉलम तो पहले ही मिल गया, 2 नंबर यहाँ से निकल आएगा। आई एम नॉट सेइंग योर मेथड इज रॉन्ग, नथिंग इज रॉन्ग इन एनीथिंग, ऑल गुड, विच एवर यू फील कन्वीनियंट। मेरे को ये जरा कन्वीनियंट लगता है एक तरह से। सेम रिजल्ट एनीवे, तो ऑल आर गुड, जैसे भी आपको कोडिंग करने में आसानी होती है। लेट्स कम डाउन टू कंडीशन बेस्ड सब सेटिंग, और इसके बाद ये कहानी लगभग पूरी हो जाती है। कंडीशन बेस्ड सबसेटिंग इन द सेंस दीज आर विच मैक्स विच मिन। अब मैक्सिमम बैलेंस हमने देखा कितना था, रखे हुए हैं किसी ने 1,50,000 रुपये बैलेंस में। मिनिमम बैलेंस देखा किसी का नेगेटिव ही जा रहा था। कंडीशन बेस्ड सबसेटिंग कैसी हो सकती है? सपोज मैं आपसे बोलूं कि मेरे को सिर्फ उनका डेटा देखना है जिनका बैलेंस 5,000 से ज़्यादा है। तो कंडीशन क्या है, मैं कंडीशन क्या कह रहा हूँ? बैलेंस इज ग्रेटर देन 5,000। मेरे को सिर्फ वो डेटा देखना है। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, कह सकता है मेरा मैनेजर ऐसी बात मुझसे? तो ना विच मैक्स और विच मिन से काम नहीं चल रहा। समझ पा रहे हो?
विच मैक्स मैक्सिमम के लिए, विच मिन मिनिमम के लिए, और मेरे पास जो कंडीशन आई है दिस इज अ कस्टम कंडीशन। सो दैट्स वेयर पेरेंट विच फंक्शन कम्स इन। विच फैमिली फंक्शन बोले हैं हम इसको, तो विच फैमिली में तीनों आ जाते हैं, विच मैक्स विच मिन, दीज आर जस्ट वेरिएंट्स। पेरेंट फंक्शन इज विच। क्या कह रहा हूं मैं, विच क्या करता है ये, विच फैमिली के फंक्शन रो नंबर रिटर्न करते हैं बेसिस अ कंडीशन। कंडीशन क्या थी, मैक्स होना चाहिए बैलेंस, उसका रो नंबर दे देगा। मिनिमम पूछोगे उसका रो नंबर दे देगा। पेरेंट विच मैक्स विच फंक्शन क्या करता है, मैंने कंडीशन बताई, कंडीशन इज बैंक डॉलर बैलेंस। अब ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, मेरी कंडीशन क्या है, ये 5,000 से ज्यादा होना चाहिए। और विच फंक्शन क्या बता रहा है, इट इज टेलिंग यू रिटर्निंग ऑल द रो नंबर्स जहां ये कंडीशन ट्रू होती है। इफ एल्स को थोड़ा सा रुक जाओ अभी। यहाँ पर मुझसे बोला है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये डेटा मेरे को दे दो। एल्स कंडीशन तो बोल ही नहीं रहा ना कोई मेरे से अभी। ठीक है जी। अब बात बताओ एक, मेरे को रो नंबर पता चल गए, जहाँ बैंक बैलेंस 5,000 से ज़्यादा है मेरे को जाने की जरूरत नहीं है, विच फंक्शन ने रो नंबर बता दिए तो डेटा निकल जाएगा। जरा एक सबसेट बनाओगे, क्रिएट अ डेटा फ्रेम नेम्ड df_1, जिसमें ये डेटा आता है मेरा। बैंक डेटा सेट से सिर्फ उतने ही रोज चाहिए जहाँ पर बैंक बैलेंस इज मोर देन 5,000। जरा करके दिखाना। ओके अभिलाषा, गलत नहीं है, इट इज जस्ट दैट थोड़ा सा वर्बोस हो गया है। डेटा डॉट फ्रेम बताने की जरूरत नहीं है, उसे ऑलरेडी मालूम है कि डेटा फ्रेम, बैंक जो बना था वो डेटा फ्रेम ही बना था ना, हमने स्ट्रक्चर चेक किया था इसका, वी ऑलरेडी नो कि वो डेटा फ्रेम। और कोई और किसी से हो पाया, किसी ने कुछ और तरकीब लगाई हो। फिर जैसे विच मैक्स लिख रहे थे ऐसे ही विच भी तो लिख सकते हो कंडीशन। क्या हो गया, मैं क्या कह रहा हूँ, बैंक स्क्वायर ब्रैकेट, और कौन सी रोज चाहिए, ये वाली रोज चाहिए जो विच फैमिली फंक्शन मेरे को रिटर्न करता है। कौन सी रोज रिटर्न करेगा ये, जहाँ ये कंडीशन ट्रू होगी। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो रो नंबर्स मेरे को विच फंक्शन दे देगा। तो रोज तो हो गई ये, कॉलम्स हो गए ब्लैंक। ब्लैंक यानी, ब्लैंक यानी सारे, कॉलम वाइज कोई फिल्टरिंग नहीं चाहिए। तो कितने लोग हैं ऐसे, देखो ना।
कितने लोग हैं यहाँ से? There are 2654 rows in this data set. यानी there are 2600 some people जिनके लिए बैंक बैलेंस इज मोर देन 5000. 2554 ये तो नहीं होना चाहिए था. टू 654 आ रहा है वरुण. दोनों का ही कुछ और हो रहा है. देन देयर कैन बी, अभी जैसे हमने कंडीशन लगाई बैंक बैलेंस इज ग्रेटर देन 5, देन देयर कैन बी मल्टीपल कंडीशंस. मल्टीपल कंडीशन इन द सेंस, मैंने आपसे बोला कि एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, वही डेटा देखना है. तो ठीक है, आपने कंडीशन लगाई, विच से देख लिया. सपोज आपका प्रॉब्लम ऐसे भी आ सकता है, योर प्रॉब्लम में भी मल्टीपल कंडीशंस. मैंने बोल रहा हूँ आई हैव दिस कंडीशन एंड आई हैव दैट कंडीशन ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल अपने डेटा सेट में ये बोलें, अपने डेटा सेट में क्या बोल रहे थे अभी, बैलेंस शुड बी ग्रेटर देन 5000. अब मैनेजर साहब मुझसे क्या कह रहे हैं कि बैलेंस भी 5000 से ज्यादा होना चाहिए एंड सैलरी भी से 70,000 से ज्यादा होने चाहिए, तभी लोन करेंगे. अब दोनों बातें बोल रहे हैं. सो दिस इज मल्टीपल कंडीशन. तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एसक्यूएल में कैसे करते हैं? यस, एम्परसेंड साइन. So I am creating a df2. और df2 जहां पर कैसे लिखेंगे आप दोनों कंडीशन. वन कंडीशन इज बैंक डेटा सेट का बैलेंस कॉलम शुड बी ग्रेटर देन 5000 एंड वी रिप्रेजेंट एंड बाय दिस एम्परसेंड साइन. ये वैसे भी लिटरेचर में भी कहीं लिखा हुआ दिख जाए, कहीं इनफॉर्मल लैंग्वेज में तो क्या पढ़ते हैं इसको. Yeah, guys, I perhaps dropped audio for a while. I was calling, we represent these two conditions as बैंक डॉलर बैलेंस. एक कंडीशन तो यही थी, तो मल्टीपल कंडीशंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे एम्परसेंड साइन से. ये आपको वैसे भी कहीं इनफॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हुआ मिल जाए तो क्या पढ़ते हैं इसको, एंड ही ना पढ़ते हैं. तो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं हमारे को. तो बैंक बैलेंस शुड बी मोर देन 5000 एंड बैंक डॉलर सैलरी कर लो, अब तो पता है, शुड बी ग्रेटर देन 70,000. ये कह रहे थे मैनेजर साहब हमारे. तो रो कौन सी, जहां ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी उनके रो नंबर कौन रिटर्न करेगा, विच फंक्शन. विच के अंदर लिखी है दोनों कंडीशन. पे अटेंशन टू दिस. ठीक है. तो रो तो ये वाली, कॉमा कॉलम कौन से वाले, कॉलम सारे.
आप देखें तो कितने लोग हैं यहाँ से? हाउ मेनी पीपल आर सच? शिखर, वात्सल, कुछ उल्टा कर दिया तुमने। ये ग्रेटर देन की जगह लेस देन कर दिया क्या? यहाँ ग्रेटर देन लगा रखा है, यहाँ लेस देन लगा दिया। हाँ, यही तो करोगे तुम। टेक्निकल राउंड में सुनोगे थोड़े ही। या तो डिजिट्स में कुछ, हाँ, 7000 कर दिया होगा, या लेस देन की जगह ग्रेटर देन कर दिया होगा। मेरे को ये ज़्यादा प्रोबेबल लग रहा है कि ग्रेटर देन साइन की जगह लेस देन साइन लगा दिया होगा आप लोगों ने। इतना तो बहुत होता है तुम्हें रिजेक्ट करने के लिए। इतनी बात पे तो हाथ पकड़ के बाहर छोड़ने आएगा तुम्हें आचार। आज ये कर लिया तुमने ट्राई, लो कॉपी पेस्ट करो, छोड़ो। जल्दी से कॉपी पेस्ट करके रन करके देखो, 900 आना चाहिए अगर डुप्लीकेट रिमूव कर लिए हैं तो। ठीक है। Because I don't want to rush up things, but I don't want to keep waiting also for very basic. So this was multiple conditions, multiple condition का, but कौन सा multiple condition में and case। मल्टीपल कंडीशन ही एक और रूप में भी आपके सामने आ सकती है। बता सकता है कोई क्या? मल्टीपल कंडीशन का एक और केस हो सकता है, यस, इट इज और केस इन द सेंस, अब की बार मैनेजर साहब क्या कह रहे हैं, दिस टाइम ही इज अ बिट lenient। वो क्या कह रहा है कि दो में से एक कंडीशन ट्रू भी हो जाए तो भी चलो मान लूंगा, तो भी काम चल जाएगा। यानी कैसे बोल रहा है वो कि बैलेंस 5000 से ज्यादा रखता हो या तो कस्टमर, और या उसकी सैलरी 70,000 से ज्यादा हो, दोनों में से एक बात भी ट्रू हो गई तो मैं लोन दे देंगे उसको। तो समझ पा रहे हो यहाँ कैसा केस चाहिए था मेरे को, ये भी ट्रू चाहिए और वो भी ट्रू चाहिए, दोनों ट्रू होंगी तभी वो डेटा आएगा। यहाँ क्या कह रहे हैं, दोनों ट्रू है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोनों ना भी हुए, एक भी हुआ तो भी काम चल जाएगा, तो भी वो डेटा क्वालिफाई हो जाएगा। वो हम कैसा रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ जी, कैसा करते हैं, बताएगा कोई? यस, द पाइप सिंबल। जिनको नहीं मिला वो कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, एंटर के जस्ट ऊपर जहाँ बैक स्लैश है, बैक स्लैश के साथ ऑप्शन है पाइप सिंबल। मोनिका, नॉट डबल पाइप, सिंगल पाइप। वो जावा से थोड़ा बाहर निकला, जावा वाली है कि सी वाली है? अच्छा। ठीक है, तो जस्ट वन चेंज है, तो दिस और केस and we represent it by pipe symbol. तो नॉट df2, कोई डिफरेंट बनाना, सो दैट आप, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया था तो df3 कर लेना है इसको, सो दैट यू नो कि डिफरेंस क्या क्या हो रहा है। अब की बार मैनेजर साहब थोड़े से लीनियंट है, वो कह रहे हैं दो कंडीशन में से एक भी ट्रू हो गई तो भी मैं मान लूंगा, तो इसका मतलब डेटा ज्यादा आना चाहिए इस बार, है कि नहीं, ज्यादा लोग क्वालिफाई हो जाने चाहिए।
कंडीशन लीनियंट हो गई, पहले बहुत स्ट्रिक्ट थी, दोनों कंडीशन ट्रू मांग रहे थे, अब तो एक ही मांग रहे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कितने लोग हैं ऐसे? हाँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे जो पहले क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। कहाँ, तो पहले 1000 भी नहीं थे, कहाँ सडनली 11,000 हो गए। अभी मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ आप लोगों से, अभी तक थोड़ा बहुत हैंडी हो जाना चाहिए आप लोगों को। मैं आपसे कह रहा हूँ, कैन यू टेल मी कितने लोगों का अकाउंट बैलेंस एग्जैक्टली जीरो है? पे अटेंशन, मैं कह रहा हूँ इस डेटा सेट में कितने लोगों का अकाउंट बैलेंस एग्जैक्टली जीरो है? मेरे को सिर्फ उन लोगों का डेटा देखना है। कैन यू फाइंड दैट आउट? टू टू फोर फोर 2243। क्या चल रहा है तुम्हारा डिफरेंस? तुम नहीं करोगे कुछ भी। आई डोंट नो क्या कर रहे हो, 2244 आना चाहिए था। अनदर क्वेश्चन, मैं आपसे कह रहा हूँ, ऐसे कितने लोग हैं जिनका सैलरी 75,000 और 1 लाख के बीच है? लिसन अगेन, आई वांट पीपल, ओनली दोज पीपल whose salary lies between 75,000 and 1 lakh, both values inclusive. $75,000 और 1 लाख के बीच है सैलरी।
आई डोंट थिंक वात्सल ये काम आ रहा होगा। नो, मोनिका लेस देन ग्रेटर देन में गलत कर लिया है। मधुर, मनीष, आंसर ठीक है। इट इज जस्ट दैट तुमने शायद डुप्लीकेट रिमूव नहीं किए हैं। देयर आर स्टिल डुप्लीकेट्स। चलो जो भी कर रहे हो, आंसर ठीक है, आंसर ठीक है, नथिंग रॉन्ग इन दैट। अनदर क्वेश्चन। रजत, मोस्ट प्रोबेबली इट इज करेक्ट, यस इट इज। अगर डुप्लीकेट्स वगैरह रिमूव कर लिए हैं देन दिस इज जस्ट राइट। हियर इट इज। मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, क्या कंडीशन बननी थी, बाकी कहानी समझ लेना। ग्रेटर देन और लेस देन के साइन जो हैं वो गलत लगाए हैं। यश, देख लो, ड्रॉप कर दिया मैंने कोड। Now, some of you were skeptical about it, or all good. ठीक है, थोड़ा बहुत काबू में आ गया, अब तो ठीक हो गया। हाँ, तो इससे रिजल्ट भी आ जा रहा होगा वहां से। Guys, so far what it has been is a bombardment of functions. Last weekend and this weekend, what it has been. So, और थोड़ा सा ये भी लग रहा होगा जैसे somebody asked, I think Monica asked कि ये फंक्शन कहाँ से पता चलेंगे कि डीप लेयर में ये फंक्शन होता है और मेरा तो ये काम आसान हो जाता है एंड ये हो जाए या वो हो जाए व्हाटसोएवर। वात्सल, तुम प्रिंट करा रहे हो, इसे असाइन करो किसी वेरिएबल पे और मे बी लीव इट, जस्ट पे अटेंशन। मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको एक्सप्लेन करने में, अभी जो बात करने जा रहा हूँ इट इज इम्पोर्टेंट। तो इट इज राइट टाइम टू introduce you to a guide kind of thing which is stack overflow। एसओएफ बोलते हैं हम लोग प्यार से। नाम सुना है किसी ने? नोबडी? कोरा, कोरा तो नाम सुना होगा ना सबने? देखो ये वाला कोरा, it used to be a fantastic platform, you know, मतलब not now, days ago, years ago, it used to be a platform to ask questions and one of the experts will answer that question. But when it came to India, we the proud Indians, we the proud Indians, we made it a garbage dump for a mental diarrhea. Earlier it used there used to be nonsense questions. Now there are nonsense answers as well. Yes, not not denying it. Still, still it is help. Still it is help. But you know there is a whole gamut of polluted content. Thankfully, thankfully, the Stack Overflow is still clean. This Stack Overflow, it can behave like a mini Google for you people. Here is the link. I'm dropping it. Those who don't know,
So Stack Overflow is your Quora for coders. You may be coding in Python, maybe R, maybe SQL, maybe Java, whatsoever. It is just that it is not as efficient as Google. It will not give you auto suggestions. It will not cache your query properly. But yes, if you type in properly, like function to sort data frame in R, you just realize that just because of one spelling mistake, it was showing no suggestion. So that is the limitation of Stack Overflow. It is not very efficient in catching keywords. But if you type in properly, if you have given a proper query, it will come up with various questions and answers. And you can see, so if I am saying 99%, I am being generous. More than 99% of times, it will happen that your query would have been posted by somebody and it is already there. It is already answered there. There's a fantastic community, very nice moderators. Even if your query, you are not able to find your query, you can post your questions. Here you see, ask questions button. You can just log in and ask a question. So sooner or later, within an hour or two, somebody will reply. ठीक है जी, तो डिप्लायर यूज करना है या बेस फंक्शन यूज करना है, डॉलर कब लगाना है कब नहीं लगाना है, ये एनालिसिस कैसे होगा, वो एनालिसिस कैसे होगा, इसका सिंटेक्स क्या रहेगा, उसका सिंटेक्स क्या रहेगा. साउंड्स गुड, बढ़िया लग रही है चीज, बोलो यार. आई गिव यू अ फैंटास्टिक इंफॉर्मेशन, इट शुड बी एंथुसियास्टिक. ओके, वेरी फाइन, लेट्स किल द एंथुसियाज्म. Just I wanted to take 10 minutes before I wind up because बहुत कुछ आपने देख लिया है और बाकी चीजें कहाँ से मिलेंगी. Now you know that also. I am showing you something, another CSV file, which I will just post after that, after this session. Here it is. I hope it is visible, readable. Can you think of what is this data talking about? This is again CSV file, so not very cleanly formatted like Excel. Yes, this is a data set about some movies which released in 2016, and there is various kinds of data here. What I'm going to do is I will mail this data to you, and there will be a questionnaire along with this. So it will be an R file itself. उसमें मैंने क्या किया होगा? It will be a kind of this thing. There is a hash sign and there is question number 1 and here is something I have asked, and it will be fill in the blanks kind of. You just have to fill in your code down below. You may have to code something that this is equal to something this and that kind of thing. ठीक है? So once your answers are in place, you will save this file and you will mail it back to me. ठीक है जी, बढ़िया. So you will have some 5 days to do that. I will expect submission by EOD Friday. No, not अभी ना केंद्र. अभी के अभी तो एकदम हो भी नहीं पाएगा. It will take time. It will take time. But you have 3-4 days. Yes, EOD Friday मतलब end of day Friday, and EOD does not mean 11:59 p.m. By EOD I mean latest by 6 p.m.
बिकॉज यू नो सैटरडे फिर आप लोगों का क्लास रहता है और मेरा सेशन रहता है सुबह से शाम तक, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम मेरे को देखने के लिए भी चाहिए होगा। तो 6 PM तक अगर आप लोग सब भेज देंगे तो मे बी इन द लेट इवनिंग I will be able to see your codes and maybe able to say again. I will say it is not to judge you, it is not to uh, just evaluate you. It is for your own good. I will know what I have been teaching. You will know कितने पानी में हो तुम, थोड़ा सा समझ आएगा, मुझे भी समझ आएगा कि मैं क्या करा रहा हूँ, कहाँ तक पहुँच रहे हो, स्पीड पकड़ूँ नहीं पकड़ूँ, कुछ और करें। तो नहीं, ऑफ कोर्स इट इज़ असेसमेंट। ठीक मानोगे नहीं ना तुम, मैं जस्ट बूस्टअप रखना चाहता था तुम्हें। चलो ठीक है। Okay, fantastic guys. Then I'm turning off recording. If there is any question, I'll सर stay for एक another 2 क्वेश्चन सर minutes. उसको बता दीजिएगा।